अपने हाथों को उठा के आज जो घोषणाएं मैं करूंगा उससे मैं सेम नहीं होऊंगा। अपने परिवारों समेत मैं गवाही के साथ वापस आऊंगा। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। ऊंची आवाज में एक बार आमीन बोलो। हालेलुया। कई वचन होते हैं, आप उसकी तैयारी करते हैं, आप अपने सिचुएशंस को देखते हैं, आप लोगों को देखते हैं, उनकी केसेस को देखते हैं, आप परमेश्वर से वचन लेते हैं, आप वचन को देते हैं। कई बार कुछ वचन ऐसे होते हैं जो आपको इमीडिएटली परमेश्वर का आत्मा कहता है कि ये वचन को अभी आपको लोगों को देना है। एक प्रोफेटिक वचन के रूप में हो सकता है, बाइबल के वचन के रूप में हो सकता है, वो भी एक तरह का प्रोफेटिक वर्ड ही है। लेकिन कुछ खास तरह के वचन होते हैं, कई बार परमेश्वर उन वचनों को स्पेसिफिकली बोलता है कि इस संडे तुमने ये वचन लोगों को देना है। और जब पिछले कुछ सालों में जब मैं मैसेजेस सुनता हूं और लोगों को बोलते हुए देखता हूं कि मैं आपके वचन से मैंने इस तरह से बरकत पाई है, पूरी दुनिया में जब मैं घूमता हूं तो लोगों से मिलने का मौका मिलता है तो वो बताते हैं कि किस तरह से वचन ने मेरी लाइफ और मेरी सेवकाई, मेरे परिवार को बदला है। आज की इस मीटिंग में मुझे कौन सा वचन देना ये परमेश्वर ने कहा है। बहुत से लोग परमेश्वर ने कहा विश्वासी हैं और मेरे साथ अच्छी तरह से चल रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में वो विक्ट्री, वो जीत नहीं है, वो शैतान के ऊपर फतेह नहीं है। और उसका कारण परमेश्वर ने मुझे बताया। पहला शमूएल 17 उसकी 1 से 11 आयत को मैं पढ़ूंगा और उसके बाद मैं वो वचन डिस्कस करूंगा जो परमेश्वर ने मुझे आपको बताने के लिए आज बोला है, खास आप लोगों को। अब पलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच अपेस दमीम में डेरे डाले। और शाऊल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए पलिश्तियों के विरुद्ध पांति बांधी, यानी लाइन लगाई। पलिश्ती तो एक और पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच एक तराई थी। तब पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था। उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। 6 हाथ का मतलब होता है 10 फीट के करीब। अगर आज आप बड़े बड़े जो शूरवीर आप देखते हैं आज के ज़माने के, वो खली हो, वो कोई भी हो, 7 फुट 1 इंच किसी की हाइट है, 7 फुट 2 इंच किसी की हाइट है। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो ये बंदा 10 फीट का था और उसके सिर पर पीतल का टोप था। एक पत्थर का झिलम वो पहने हुए था जिसका तौल 5000 शकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे, उसके कंधों के बीच बर्शी थी। भाले की छड़ उसकी जुलाही के डोंगे के समान थी। उसका फल 600 शकेल लोहे का था, यानी कम से कम जो उसके हाथ में भाले का जो हिस्सा था वो 57 किलो का था। आज अगर आप में से 90% लोगों को बोलो कि 57 किलो उठा के सिर्फ एक बार ऐसे कर दो तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसने कहा कि वो उसके साथ वो लड़ता था और एक ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे चलता था। वह खड़ा होकर इजरायली पांतियों को ललकार के बोला, तुमने यहां आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूं और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मारे तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुम्हें हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पांतियों को ललकारता हूं कि किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। और उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और उसकी समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वो अत्यंत डर गए। अब यहां पर 2 सीन हैं। पहला कि शाऊल डरा क्यों? कौन था शाऊल? वचन यह कहता है कि शाऊल इजरायलियों का राजा था। और किसने खड़ा किया था? क्या वो वोट्स लेकर खड़ा हुआ था? क्या लोगों की सहमति से खड़ा हुआ था? या उसे परमेश्वर ने अभिषेक किया था? आप मुझे बताइए वो किस तरह खड़ा हुआ था? परमेश्वर ने उसे क्या किया था और किसके द्वारा किया था? शमूएल नबी के द्वारा परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। और वचन कहता है कि जब वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा, जब तक उसने बड़े बड़े राजाओं को मारा और उसने बड़े बड़े राजाओं को जमीन पर ला दिया, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक जो था
उस पर था और परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था। ऐसी एक भी लड़ाई नहीं थी जिसे शाऊल हारा हो, और शाऊल एक भी लड़ाई में शर्मिंदा नहीं हुआ था। लेकिन अब यह क्या हो गया कि एक वीर आके निकलता है और बाइबल कहती है कि इजरायली सारे लोग कांपने लगते हैं और शाऊल राजा भी कांपने लगता है। ऐसा क्या हुआ कि यह कांपने लगा? क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन पर चलते चलते शाऊल परमेश्वर के वचन से हटा। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया, अधूरी अधूरी आज्ञाओं को मानने लगा, अपने फायदे की आज्ञाओं को मानने लगा, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को तोड़ दिया। और इसीलिए बात गोलियत की नहीं थी। बात यह नहीं थी कि एक 10 फुट का बंदा 50-60 किलो की जुलाहे की डोंगी भाला बर्छा लेके उसके सामने खड़ा है और बड़ा लंबा और चौड़ा है और सैकड़ों किलो का है। बात यह नहीं थी। शाऊल ने पहले भी उसके जैसे बड़े लोगों को मारा था, बड़े राजाओं की उसने सिट्टी बिट्टी गुम की होगी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि अब वो उस गोले से डर रहा है। बात यह है, जब एक इंसान परमेश्वर से हट जाता है, जब एक इंसान परमेश्वर की आज्ञाओं में बना नहीं रहता है, वो पाप करता है, मूर्ति पूजा करे या वो व्यभिचारों में जाए, किसी पाप में जाए, परमेश्वर से हट जाए, प्रार्थना खत्म कर दे अपनी लाइफ की, तो वचन ये कहता है कि जो अथॉरिटी होती है, एक अथॉरिटी होती है शरीर की। आपको किसी गांव का सरपंच बना दिया, आपके पास अथॉरिटी है, आप उस अधिकार से काम कर सकते हैं। लेकिन वचन कहता है कि हमारा जो राज्य है वो तो आत्मिक है। एक अथॉरिटी होती है आत्मिक। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन पे चलता रहता है तो वो क्या नोटिस करता है कि उसकी जिंदगी में एक अजीब सी दलेरी है जो उसके अंदर रहती है। वो किसी मनुष्य से नहीं डरता, वो किसी चीज से नहीं डर लगता उसको। ये बात नहीं कि बिल्कुल डर लगता ही नहीं, वो फियरलेस है। बाइबल कहती है दाऊद भी डरता था, और वचन कहता है जब आप भजन संहिता 46 पढ़ते हैं, उसने कहा मैं नहीं डरूंगा क्योंकि यहोवा मेरे संग है। डर उसके मन में था, लेकिन वचन कहता है कि वो अंगीकार ये करता था कि मैं नहीं डरूंगा क्योंकि यहोवा मेरे संग है। अब आपको ये बात पहले समझने की जरूरत है जिस टॉपिक पे हम हैं। अब शाऊल जो था, वचन ये कहता है कि उसकी आत्मिक अथॉरिटी को वो पाप और अनाज्ञाकारिता के कारण खत्म कर चुका था। कई बार क्या होता है, आप परमेश्वर के साथ आप रिश्ते में होते हैं, आप प्रभु के साथ मेल मिलाप में होते हैं, हाँ, आप रोज प्रार्थना करते हैं, आप पाप से दूर रहते हैं, आप सब तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% प्रभु यीशु को जैसे चलने लग जाते हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन यही होती हैं कि मुझे कोई ऐसा पाप नहीं जानबूझ के करना, मुझे प्रेयर में रहना है, मुझे वचन पढ़ना है, मुझे रोज़ों में रहना है। और इस तरह से जब आप परमेश्वर में चलते हैं, एक अजीब सी स्पिरिचुअल अथॉरिटी आपके साथ रहती है। जब दो व्यक्ति दोनों चर्च में आते हैं, एक आत्मिक अधिकारों के नीचे है, वो परमेश्वर में चलता है, वो प्रार्थना करता है, वो प्रभु के साथ अच्छे संबंध हैं। ये नहीं, फॉरेन के लोग मैंने देखे हैं, अच्छा संडे डबल दिहाड़ी मिल रही, संडे ज्यादा डॉलर मिलते काम करने के, तो संडे काम करते, कहते वचन हम कोई बात नहीं आके ऑनलाइन सुन लेंगे। वो पैसा नहीं इकट्ठा कर रहे, वो श्राप इकट्ठा कर रहे हैं कि संडे डबल दिहाड़ी मिलती है, संडे टैक्सी का काम अच्छा चलता है, तो संडे प्रभु को छोड़ दो, कोई बात नहीं ऑनलाइन सुन लेंगे परमेश्वर क्या कहते हैं। सिर्फ ऑनलाइन सुनने से सब कुछ नहीं होगा। कई बार आप जब परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, आपको प्रैक्टिकली परमेश्वर वो ग्रेस देता है, अनुग्रह देता है, जिससे आप अपने जीवन की मुश्किलों से और अपने जीवन के प्रॉब्लम से और उन फाइट से बाहर आ सकें जो आपको घेरे हुए हैं। और वो ऑनलाइन रह के नहीं आती। ऑनलाइन है, कभी साल में एक मीटिंग मुझे कहीं बहुत इमरजेंसी जाना पड़ रहा है तो मैं ऑनलाइन देख रहा हूं। उन लोगों के लिए ऑनलाइन है, फौजियों के लिए ऑनलाइन है, जिनको मालूम है कि हम अपना चौकी छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, उन लोगों के लिए है। बाइबल कहती है जब आप अधिकारों से भरे होते हैं, फर्क कहां लगता है? एक व्यक्ति जो अधिकारों से भरा हुआ है और सही तरह से प्रभु में चलता है, दूसरा भी चर्च आता है, कभी कभी प्रेयर कर लेता है, कभी कभी पाप कर लेता है, कभी कभी शराब पी लेता है, कभी कभी कुछ कर लेता है। दोनों चर्च आ रहे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं। वो भी हालेलुया बोलता है, वो भी आमीन बोलता है, वो भी घोषणा करता है, वो भी विश्वास करता है यीशु प्रभु है। लेकिन फर्क तब होता है जब दोनों की जिंदगियों में उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जब दोनों की लाइफ में कोई बीमारी आती है या कोई ट्रबल आता है या कोई मुश्किल आती, जो अधिकारों से भरा हुआ होता है, और जब वो अपने अधिकारों से मालूम होता है कि नहीं,
मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूं, और वो अधिकारों से उन चीजों को डांटना शुरू करता है और वो चीजें गायब होती हैं। जब दूसरा सेम अधिकारों के साथ, सेम वर्ड्स के साथ प्रार्थना करना शुरू करता है, उसे अंदर से मालूम होता है कि मेरी प्रेयर का असर जो है वो नहीं है, मेरी प्रेयर में पावर जो है वो नहीं है, और वो प्रेयर शैतान के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रही, और वो प्रॉब्लम के ऊपर, वो बीमारी के ऊपर जाके उसको खत्म नहीं कर रही, वो सिर्फ वर्ड्स हैं जो मैं बोल रहा हूं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? जीसस क्राइस्ट, बाइबल कहती है कि एक जगह यीशु मसीह ने वचन सुनाया और यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि अब तुम ऐसा करो, तुम चले जाओ, और चेलों को भेज दिया जबरदस्ती, जबरदस्ती लिखा है बाइबल, लोगों को भेज दिया, चेलों को भेज दिया। यीशु मसीह अकेले पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चले गए। जब नीचे आए तो परमेश्वर ने क्या देखा कि परमेश्वर को नाव के उस नदी के उस पार जाना था और नाव कोई नहीं थी, और बाइबल कहती परमेश्वर पानी पे चले गए चलते हुए। ये क्या था? ये एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, अथॉरिटी थी जो परमेश्वर ने उसको एक्सरसाइज किया। परमेश्वर जानते थे कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के काम करने से रोक नहीं सकती। अगर नाव नहीं है तो मैं नाव का इंतजार नहीं करूंगा, अगर मुझे जाना है प्रीच करने के लिए तो मैं पैदल चल के जाऊंगा। ये क्या था? ये अधिकार था। कैसे आया? परमेश्वर यहोवा के साथ लगातार उसको प्रेम करके, उसके साथ चल के। ये एक दिन का जादू टोना या टोटका नहीं था कि परमेश्वर ने वचन बोले होंगे कि परमेश्वर में मैं सब कुछ कर सकता हूं और वो पानी में चलना शुरू कर दिया होगा। ऐसा नहीं है। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? वो अधिकार कैसे आपकी लाइफ के अंदर आते हैं? वो अधिकार तब आते हैं जब आप परमेश्वर के साथ चल लेते हैं। अब मैं वही बात कर रहा हूं। जब दाऊद ने इसको देखा, पहला शमूएल 17 उसकी 22 से 27 में लिखा है कि दाऊद वहां पहुंचा। कैसे पहुंचा? सबसे छोटा था, यिशै का बेटा। यिशै के 3 बड़े बेटे दाऊद उसकी शाऊल की सेना में थे, तो शाऊल की सेना में काम कर रहे थे। तो दाऊद के बाप ने कहा, बेटा कुछ सामान ले जा खाने पीने के लिए। तो वो अपनी भेड़ बकरियों को छोड़कर सामग्री लेके, बाइबल कहती है उनको मिलने के लिए चला। और जब वहां पहुंचा तो वहां पे जो गोलियत था वो ललकार रहा था फिर से, और अपने देवताओं का नाम ले लेकर श्रापित कर रहा था। अरे तुम ईसाइयों हो, तुम किसी काम के नहीं हो, और डरपोको, गालियां निकाल रहा था उनको। और जब दाऊद ने देखा तो बाइबल कहती दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उसका कुशल क्षेम पूछा। वह उनसे बातें कर ही रहा था, फिलिस्तियों की पांतियों में से वो वीर यानी गोलियत फिर से चढ़ आया और पहले के समान बातें करने लगा, और दाऊद ने उन्हें सुना। उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मारेगा राजा उसे धन देगा, अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा, उसके घराने को इजराइल में कर रहित यानी स्वतंत्र मतलब कि टैक्स फ्री कर देगा। उसे कोई इनकम टैक्स नहीं देना है, कोई सेल टैक्स नहीं देना है। दाऊद कहता है ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। दाऊद ने कहा उस फलिश्ती को मार के जो इजरायलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा। दाऊद मेक श्योर करना चाहता था कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग है उसको मारने की, क्या सचमुच मेरे घराने को टैक्स फ्री कर दोगे? क्या राजा अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देगा? क्या मुझे बहुत सा धन देगा? लोगों ने कहा हां, जो कोई उसको मारेगा उसके साथ यही किया जाएगा। अब दाऊद जो था वो परमेश्वर के साथ संबंधों में था, परमेश्वर के साथ सही नाते में था। इसलिए दाऊद जब गोलियत की ओर देख रहा था उसे गुस्सा आ रहा था। कहता ये खतना रहित तो फलिश्ती, ये एक ऐसा इंसान जो यहोवा को नहीं मानता, यहोवा की सेना को कैसे ललकार सकता है? वो दाऊद की अणख कैसे जाग रही थी? क्योंकि वचन कहता है दाऊद का संबंध परमेश्वर के साथ था। इसलिए दाऊद के अंदर जो अधिकार था वो जाग रहा था और वो ललकार मार रहा था। पंजाबी के अंदर छाला मार रहा से अंदर कि ऐसा किवें हो सकता है कि ये बंदा परमेश्वर की सेना नू ललकारे और असी चुप करके बैठे रहिए। और शाऊल जो राजा था दाऊद से कहीं अधिक लंबा चौड़ा था, और वचन ये कहता है कि पूरे इजराइल में शाऊल के कोई भी कद के जितना नहीं था, सारे उसके कंधे तक, वो भी बड़ा लंबा चौड़ा था। लेकिन अब अधिकार काम नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि अंदर से वो करप्ट हो चुका था और परमेश्वर के साथ रिश्तों को खो चुका था। इसलिए जो स्पिरिचुअल ऑडेसिटी जिसे बोलते हैं, एक स्पिरिचुअल ताकत, दलेरी जो आदमी के अंदर होती है, जब उसकी लाइफ में शैतान अटैक करता है या बीमारी अटैक करती, उसे मालूम है परमेश्वर के साथ है, वो बोलता है ए बीमारी
भाग जा यीशु के नाम। वो प्रेयर में डांटता है, मास प्रेयर में डांटता है, और उसे मालूम है इस बीमारी को झुकना पड़ेगा क्योंकि मेरा संबंध परमेश्वर के साथ है। लेकिन अगर उस बंदी को पता हो कि रात को मैं ब्लू फिल्म में देख के आया हूं, मेरी लाइफ में कमी है, टाइट पे नहीं करता हूं, प्रेयर नहीं करता हूं, उसको मालूम है जब बीमारी उसको घेरती है या शैतान उसको घेरता है, उसको अंदर से पता होता है कि मैं इसको डांटूंगा तो ये भागेगा नहीं, मैं इसको भगाऊंगा ये भागेगा नहीं, क्योंकि वो आत्मिक अधिकार ओरिजिनल है और शैतान भी उन अधिकारों को जानता है अगर वो आपके अंदर है और आप परमेश्वर के साथ सही हैं तो। इसलिए बाइबल कहती है सिकवा के 7 पुत्र जादू टोना करने की तरह यीशु का नाम लेकर भी दुष्ट आत्मा पर फूंकते थे। जिस तरह पौलुस निकालता है यीशु के नाम में, हम भी तुझे यीशु के नाम में जाने का हुक्म देते हैं। शैतान ने कहा पौलुस को मैं जानता हूं, यीशु को पहचानता हूं, तू कौन है? क्योंकि तू बिना अधिकारों के साथ मुझे डांट रहा है। लेकिन अधिकार कैसे आएंगे? अधिकार आएंगे जब हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ होगा। हम प्रभु के साथ रोज के तरह रोज चलेंगे। अपना क्रूस जो रोज उठाकर मेरे पीछे चलेगा वो मेरे योग्य होगा। परमेश्वर ने कहा। होता क्या है? आपको महसूस नहीं होता। आप अच्छी डाइट खाना शुरू कर दो, आपको एकदम से महसूस नहीं होगा। आप एक अच्छे देश में चले जाओ जहां का पोल्यूशन बहुत कम हो, एकदम से आपको फील नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे आप समय बिताते जाएंगे आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपके बाल अच्छे हो रहे हैं, आपकी स्किन अच्छी हो रही है, आपकी बॉडी अच्छी। आपको बाद में मालूम होगा कि ये पोल्यूशन फ्री देश है, यहाँ पोल्यूशन कम है और आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। धीरे धीरे आपको मालूम होना शुरू होता है, एकदम से नहीं। आत्मिक अधिकार भी उसी तरह से है। जब आप प्रभु के साथ चलना शुरू करते हैं, प्रेयर शुरू करते हैं, आप संडे प्रभु के घर में हैं, कुछ भी हो जाए, कोई लालच हो, दुगना पैसा दे, चुगना पैसा दे, कोई डराए, कोई धमकाए, कोई आपका रिश्तेदार शादी रख ले, लेकिन आप संडे चर्च में हैं, ये आपके अंदर अथॉरिटी को इकट्ठा करता रहता है। ग्रेस इकट्ठी होती रहती है और जब समय आता है मुश्किल का, ये काम आते हैं। हाथों को उठा के हालेलुया बोलो। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? मैं यही बात पूछ रहा हूं, ऐसा क्या था दाऊद में कि वो दलेरी दिखा रहा था, और ऐसा क्या नहीं था शाऊल में कि वो दलेरी दिखा नहीं पा रहा था? बात ये थी, दाऊद परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था और शाऊल परमेश्वर से हट चुका था। तो पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए? अगर आपको मालूम है कि आपकी लाइफ का गोलियत है, लोगों को मालूम है कि आपके फैमिली में ये ट्रबल है, आपकी फैमिली में मौत का आत्मा काम कर रहा है, कभी बाप मर रहा है, माँ मर रही, माँ बीमार है, अभी चाची बीमार है, अभी ताया बीमार है, आपको मालूम है कि आपकी फैमिली में गोलियत अटैक कर रहा है, आपकी अनसर्टेन टाइम पे डेथ हो रही है, जवान लोग बीमार हो रहे हैं, जवान लोग मर रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि गोलियत आपके परिवार के सामने खड़ा है। अब होगा क्या? अब रोने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, बाइबल के वचनों को जादू टोने की तरह टोटका बना के बोलने से कुछ नहीं होगा, जब तक आपका अपना संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं होगा।